जैसे पिछली बार रणजीत सिंह चौटाला को, चौधरी साहब को जो है आपने निर्दलीय जिता दिया रानिया से। इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। तो पिछली बार से इस बार कितना आपने फर्क कहा है? कि रानिया से विधायक है नहीं सर। पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, है नहीं, थे। अब रानिया बिल्कुल सुनसान पड़ा है, रानिया में विधायक ही नहीं है। क्या उम्मीद करें? सरकार है जिन्हें कुछ दे दूंगी, चलो नहीं लो। बाद जो अपने 4 सहायता लग जूगी ना, 4 सहायता के बाद सारे अपने आ जाएंगे। मैदान हमारे जो मंत्री है कि हमने फ्लड्डी दे दी, फ्लड्डी नहर निकलवा दी, किसानों के लिए ये कर दिया। हम सभी गांव वाले 100 रुपया 50 रुपया प्रति एकड़ इकट्ठा कर किसानों ने खुद के खर्चे से उसकी सफाई मेरा क्या करवाई बैठे हुए थे, मतलब आगे सागे कौन के ना सागे ही नमस्कार, आप ही समाचार देख रहे हैं और मैं हूं एलडी स्वामी। इस वक्त मैं रानिया विधानसभा के गांव नानूआना में हूं और ये गांव जो है लगभग 1900 के करीब मतदाताओं का गांव है और रानिया विधानसभा सिरसा जिला का ये गांव है। मेरे पीछे कुछ बुजुर्ग हैं, किसान हैं और ग्रामीण मेरे साथ हैं। बातचीत करेंगे पिछले 5 साल में कितना विकास यहाँ पर हुआ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं और वो मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो क्या चाहते हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। चलिए लोगों से ही चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर और विकास को लेकर। तो शुरुआत करते हैं, ग्रामीण मेरे साथ हैं। यहाँ पर एक बाइक खड़ा है जिस पर भारतीय किसान यूनियन एकता नानूआना लिखा हुआ है, तो कोई ना कोई तो यहाँ पर किसान नेता होगा। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिए और उसके बाद आप बात करेंगे विकास पर और राजनीति पर। जी सर, मेरा परिचय है हरजिंदर सिंह नानोआना। वैसे जिंदा नानोआना के नाम से जानते हैं मेरे को, क्योंकि मेरे को मेरा गांव प्यारा है। जिंदा बाद में है, नानोआना पहले है। और मैं राष्ट्रीय किसान मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और हमने अंदाजा सही लगाया? बिल्कुल अंदाजा आपने बिल्कुल सही लगाया। और SKM संयुक्त किसान मोर्चा भारत की कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है उसका मैं सदस्य हूँ। पिछले 5 साल में कितना विकास अपने गांव में, नानूआना में, जैसे आपने कहा जान से प्यारा गांव है जी तो गांव में कितना विकास हुआ, थोड़ा सा बता देंगे? जी बिल्कुल, थोड़ा के सारा बताएंगे। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, आप 5 साल की बात करते तो मैं आपको 10 साल का बताऊं। सबसे बड़ा जो विकास हमारे गांव नानोआना जो हुआ है, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा सामने कर दें। ये सबसे बड़ा विकास 10 साल में ये जोड़ है। गंदा पानी इसमें आ रहा है और इसके साथ ही बिल्कुल लगते ही जो पीने का पानी है, वाटर बक्स की जो पाइपलाइन है हमारी नहर से आ रही है, नहर से वाटर बक्स में जा रही है। मात्र यहां से होगी 1 या 1.5 किलोमीटर। जोड़ का जब ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होने के बाद जोड़ का जो गंदा पानी है वो पीने वाले पानी में मिक्स होकर वाटर बक्स में जाता है और उसके बाद वाटर बक्स के बाद घरों में आता है। सबसे बड़ी विडंबना, जोड़ गंदा पानी, बिल्कुल साथ में ग्राम सचिवालय है, बिल्कुल इसकी साइड में वो दीवार दिख रही है आपको, बच्चों का स्कूल। इसके अपोजिट अगर साथ में देखोगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। एक तरफ तो हम बातें करते हैं, स्वास्थ्य की बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं। कहाँ का स्वास्थ्य है? छोटे छोटे बच्चे, कितनी बदबू जोड़ मार रहा है। उधर हॉस्पिटल है। अब अगर आप हॉस्पिटल की कवरेज भी करोगे ना, एक चीज आप भूल गए, गांव वालों के बैठने की मुख्य जगह भी यही है। देखिए जगह तो हमारी यही है, पर क्या करें, हमारी मजबूरी बन चुकी है। रही बात किसी को कहने की या किसी को बोलने की, सबसे बड़ा यही होता है कि यार आपने बोला ही नहीं, आपने बताया ही नहीं कि हमें आ रहे गांव में विकास नहीं है। तो आपके रानिया से जो विधायक हैं वो सरकार में मंत्री भी हैं, आप अगर उनको कहते तो करवा देते सर। सर मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं। आपने कहा कि रानिया से विधायक है नहीं सर। पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, है नहीं, थे। अब रानिया बिल्कुल सुनसान पड़ा है, रानिया में विधायक ही नहीं है। क्या उम्मीद करेंगे? और आप कहते हैं कि उनको कहा नहीं। ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत सेक्रेटरी, BDPO, पंचायत मंत्री, DC, डिप्टी CM सबको बिल्कुल सबको कहा नहीं, रिटन में दिया सर, वर्बली नहीं, रिटन में सबको रिटन में दिया है। सुनवाई फिर भी नहीं। बिल्कुल नहीं है।
चलिए आगे की चुनावों की भी बात करेंगे, उससे पहले विकास की बात कर लेते हैं। विकास हुआ है पिछले 5 साल में? कुछ नहीं हुआ जी। अब पिछले 6 महीने से पैसा पूसा आने लगा। नई पंचायतों को कुछ नहीं दिया पहले इन्होंने। पिछले 2-3 महीने से काम चला है, कुछ काम शुरू हुआ है। मंत्री जी अभी गाँव में दौरे कर रहे हैं और करोड़ों रुपए के विकास कार्य का बखान कर रहे हैं सरपंचों के माध्यम से। आपके गाँव में भी आए? ना, कोई नहीं आया मंत्री यहाँ। मंत्री नहीं आए? कोई MLA नहीं आया हमारे गाँव में। तो कोई आया नहीं। आया कोई भी? नहीं आया, कोई नहीं आया। वोटा वास्ते होंगे, वोटा लेना गए पिंड च गरीब मुंडा से सप लड़ के मर गया। पींगे ना, कोई को नहीं आया बेटा। फिर वोट मांगने सारा आ जाएगा। छोटे छोटे टाबर पींगा। के मांग है गाँव की? और गांव की मेन तो समस्या जोड़ गई है। जोड़ गया है। सारे गांव में बदबू मारता है इसका घर में पानी। ये हमारे घर रह गए यहाँ। जब आवाज इधर से चलती है तो गंदा मुश्क मारता है सारे गांव में। ये पानी जो निकाला है जोड़ का, ये भी जिम्मेदारों ने तेल बाल के निकाला है। कुछ नहीं करे। सिंचाई का पानी किसानों को किस तरह की सुविधाएं हैं? सिंचाई का पानी तो चाहिए का नहर का आता है, जो फ्लडी नहर है वो उसकी खुदाई जिम्मेदार खुद करा के ले, गवर्नमेंट ने नहीं की। आपने पैसा लगा के करके ले। एक चीज मैं ना। आपको क्लियर कर दूं कि जी। जैसे बड़े बड़े ये दावे कर रहे हैं हमारे जो मंत्री है कि हमने फ्लडी दे दी, फ्लडी नहर निकलवा दी, किसानों के लिए ये कर दिया। हम सभी गांव वाले 100 रुपया 50 रुपया प्रति एकड़ इकट्ठा करके जो है जोथड़ से लेकर टाइलों तक, जहाँ तक नाली जाती है, टाइलों तक जहाँ तक नाली जाती है, फ्लडी पानी जहाँ जाता है, किसानों ने खुद के खर्चे से उसकी सफाई करवाई है। और ये मंत्री या ये लीडर कह रहे हैं कि हम उसकी सफाई करवा रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ पैसे खाने के चक्कर में है, सिर्फ पैसा खाने के चक्कर में है। इन्होंने किसी प्रकार की कोई भी सफाई नहीं करवाई अभी तक। किसानों ने खुद के पैसे से जो सफाई, फ्लडी नहर की जो सफाई वो करवाई है। अंकल जी और क्या मुद्दे हैं गाँव के? गाँव के मुद्दे तो विकास होना चाहिए। विकास अब सरकार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हमारे कोई अब पंचायत जिम्मे बनी है 1.5 साल तो इनके पास कोई अधिकारी नहीं था। क्या 2 लाख रुपया देंदे सीगे, 2 लाख ना, फिर सरपंच क्या काम करेगा? 5 साल में विकास नहीं हुआ है तो फिर आगे आप चुनाव आने वाले हैं, क्या आप क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? पता है, घोषणा तो हो रही है, जब पैसा आएगा जब भी पता लगे ना। अब तो कह रहे हैं सरपंचों को पावर दे दी। नहीं, पावर तो देगी, पावर तो कह दो भी 21 लाख देंगे या कुछ भी देंगे, तो उसके पास कोई आएगा तो सही भी कोई फंड आएगा सरपंच के पास। फंड नहीं आ रहा है। फंड आएगा तो फिर ही लगाएगा ना आगे सरपंच। क्या तो सोचते हो? चुनाव नजदीक है अभी। चुनाव तो आगे चुनाव आएगा, उसके बाद कुछ सरकार कैसी आएगी, क्या बनेगा, उसके बाद पता लगेगा। क्या चाहता है? बेसिकली अभी अभय सिंह दी सरकार आवे, इंडियन लाइन लोकदल दी। लोकदल दी। हाँ, भी किसान दे। रानिया विधानसभा में इनेलो का कोई प्रत्याशी अभी आपको दिख रहा है? कौन आ सकता है, कोई उम्मीद है आपको? देखो जी, अजय तक किसी घोषणा होगी भी वो उन्हें तो टिकट देते है ना, जिन्होंने टिकट देंगे उन वोट करेंगे। ठीक है। ठीक है अंकल जी, अगर चुनाव है के मन बना रखे है, बदलाव चाहो या फिर बीजेपी सरकार को संतुष्ट हो? बदलाव तो चाहवा जी। खाद भी महंगी, स्प्रे भी महंगी, डीजल भी महंगा, पेट्रोल ही महंगा है। किस पास हर चीज ते टैक्स हो गया। कोई सिलेंडर वाली लुगाई बह कर मैं राजी कर दी, कोई बह राजी को नहीं। अब तो कह रहे 500 रुपया सिलेंडर देसी सरकार। ना जी, देगी जद की बात है नहीं, अब तो कोई नहीं। 300 रुपये हर इंसान, हर रसोई से लेकर ना किसान खेत तक अब दुखी है इस सरकार से। कोई सुख सुविधा नहीं। महंगाई से भी दुखी है। हाँ, महंगाई से तो फुल ही दुखी है ना। जेब में पैसा कितना होता है, सौदा निकाल के वापस देना पड़ता है, पैसे नहीं है हमारे पास तो इतने। टैक्स पर टैक्स, कपड़े पर टैक्स, तेल पर टैक्स, स्प्रे। अधिकारी अफसर जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं? लोग आम लोगों की सुनवाई कर रहे हैं? अधिकारी सिर्फ आपकी तनख्वाह के काम कर रहा है, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। लोगों का तो बस ऐसे। हाँ जी, नेताओं का बड़ा हाथ होता है कर्मचारियों अधिकारियों से काम लेना। जो नेता उनको ऑर्डर करते हैं उसी हिसाब से वो काम करते हैं, क्योंकि सरकार में होते हैं। नहीं, नेते फिर सारे मिले भगती है जी, सारे अफसर भी ते भी मिली भगतियां च फिर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। नर किया बैठे हुए थे, मतलब आंग सागे कौन के? ना सागे ही हमें। सागे ही हो गए। हाँ, केड़ा कोई और नहीं पार्टी? नहीं और पार्टी में कौन सागे ही हम। सागे ही हो। हाँ। के फिर मतलब के सोचो आगे चुनाव आने रहे नजदीक में, सारा नेता आवा गांव में, अब तो गली नीची कर। अब जी हाँ, नेता आवेगा, अब देखांगा, आदमी देखांगा, पार्टी देखांगा, जो भी सिस्टम दिखागा भी इन। तो जगह पहला थे देखे है बे किसा करया? पहला देखा जी का, पहला देखा जी का, क्योंकि पंचायत पचुनता तो की देन कौन लग रहे हैं।
और कोई और भी यहाँ से विकास कोई माड़ा मोटा कोई शेड वगैरह रहा ऐसा बनाया है, गलियां भी बनाई है। यहाँ बात को नहीं, विकास को नहीं होने लग रही। अगर रानिया वो रुख जो है वो किसी पार्टी का नहीं है। आगे को जिको रुख अब लहरत ही यानी शैलजा बनी है। अब आगे को देखो, क्योंकि अब पहला तो कट्ठा, अब अलग अलग लड़ेगा जद देखो के विचार रहे हो। यहाँ है। आ जाओ। ਇਹਦਾ ਵੀ 45 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੱਟਾ ਸੀ ਰਾਹ ਰੇ ਦਾ किसानां दे की मुद्दे ने? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ मुद्दे ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी, जैसे इस विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन का जो 3 साल पहले होता उसका असर दिखेगा? हाँ जी, जरूर 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 दिखेगा जी। जैसे लोकसभा में दिखाया था असर, यहाँ पर बीजेपी को यहाँ से हराया था, तो वो विधानसभा में भी बरकरार है? हाँ जरूर जी, इस चीज ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ जी। हाँ जरूर दिखेगा। एक काम से ला रखा सरकार ने। एक सवाल और, जैसे पिछली बार रणजीत सिंह चौटाला को, चौधरी साहब को जो है आपने निर्दलीय जिता दिया रानिया से, इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो पिछली बार से इस बार कितना फर्क रहेगा? बहुत ज्यादा जी, ज्यादा, बहुत ज्यादा। सानू नहीं लगता ये रणजीत सिंह की टिकट ये कट जाएगा रानिए की जमानत जब तक नहीं कटता जी। हाँ जी, वजह की है? वजह जी काम नहीं करे, लारे लगाता है लोगों। हाँ, काम किसी का करता नहीं। जो मंत्री बने कोई हाँ, नहीं है। हाँ, बस यही वजह वजह यही है जी। हाँ, लारा लगा के उठ जाता जी, काम किसी का होता नहीं बाद में। किसी का नहीं होता? ना जी, ना जी, किसी का भी नहीं कर रहा काम वो तो। हाँ। गांव में आए आपके कोई, आप गांव वालों ने किसी कोई काम बोला है उनको? बड़े जी बहुत बोले है। हाथी 5 आरी तो जोड़िए था उसनु कहता। हाँ जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा। हाँ, करता नहीं किसी का भी जी। हाँ, हाँ। पुल ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ? ਪੁਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ। ਕੌਣ ਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਲੱਗਾ ਪੁਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜੀ 50 ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਪੁਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਗੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪੈਪ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੁਲ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ आ गया ਹੋਵੇ ਪੁਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। रानिया विधानसभा का रुख इस बार जो है किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? हवा किस तरफ चल रही है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अब जो लोग हैं ना, लोग जागरूक हो चुके हैं, विकास चाहते हैं। लोग विकास चाहते हैं, जो बच्चे हैं हमारे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो विकास चाहते हैं, विकास हो। हाँ, जो भी हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोई बीजेपी से या जेजेपी से या इन मंत्रियों से, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी विचारों की लड़ाई है, हमारी मुद्दों की लड़ाई इनके साथ। अगर बीजेपी वाले किसान को एमएसपी खरीद गारंटी कानून दें तो हम इनका धन्यवाद करेंगे। किसानी आंदोलन में जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनके लिए स्मारक बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि हर फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा, और एक कुरुक्षेत्र में और बड़ी घोषणा की थी। सर, ऐलान करना और धरातल पे, ग्राउंड पे उसको लागू करना, उसमें बड़ा फर्क होता है। ऐलान से कुछ नहीं होता। मेरे पास अभी भी लेटर पड़ा है, मैं आपको अभी भी लेटर आपको मैं व्हाट्सअप करूंगा। जब किसान 13 महीने लड़ाई लड़कर तीनों काले कानून वापस करवा के आंदोलन खत्म करके नहीं आए, आंदोलन को स्थगित करके आए थे, उसमें जो हमारी पेंडिंग मांगे थी, एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनना चाहिए, खरीद गारंटी कानून बनना चाहिए, ये वर्बली नहीं कि एमएसपी फिर आपकी फसल बिकेगी। दूसरी बात, जो भी जितने भी पर्चे हैं किसानों पर, और जो से अपने किसान साथी शहीद हुए हैं, उनके लिए स्मारक बनना चाहिए, सिंगू बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे। ठीक है जी, रिटर्न में कॉपी है सरकार की, केंद्र सरकार की लेटर हेड पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, अभी तक लागू नहीं हुआ, कैसे विश्वास कर लें, कैसे मान लें। दूसरी बात, नहीं, मैंने सवाल ये किया था कि इस बार हवा किस तरफ है रानिया की? हवा तो जो विकास करेगा सर उसकी तरफ है। तो किससे उम्मीद है विकास की? जो कैंडिडेट तो क्लियर तो होने दो ना, अभी जो कैंडिडेट क्लियर होगा लोग सभी जानते हैं। अब इस बार ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा कि यार ऐसे है वैसे घोषणा वाला कैंडिडेट किसी को कोई पसंद नहीं करेंगे। मैं दूसरी बात, छोटी सी एक बात और कहना चाहता था आपको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नहीं, कैंडिडेट तो चलो पार्टियां तो फिर भी है, किस पार्टी का ज्यादा झुकाव है वो भी बता। नहीं, पार्टी का तो वो तो ग्राउंड में आएंगे ना, धरातल पे आएंगे फिर पता चलेगा ना। ऐसे धरातल पे कैंडिडेट तो आया नहीं। अब वो तो तब की बात है ना जब सरकार भंग हो जाएगी, अभी सरकार ही नहीं भंग हुई।
अभी तो बीजेपी की सरकार है, अभी सरकार भंग नहीं हुई। जब सरकार भंग होगी तो वो सारी पार्टियां हैं, जो पार्टी अच्छा करेगी, ठीक है। जो हम अब इस बार ऐसे नहीं होगा कि मैनिफेस्टो ले आए, मैनिफेस्टो में लिख दिया ये कर दें वो कर दें। इस बार हमें मैनिफेस्टो नहीं चाहिए, हमें एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट पे लिखा होना चाहिए कि ये काम करेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस बार जो भी रानिया विधानसभा में आएगा और रानिया विधानसभा में जितने भी गांव हैं, गांव में जाने से पहले अपने पीए से पूछेगा उस गांव का काम किया है कि नहीं किया, फिर जाएं, नहीं तो लोग कपड़े फाड़ देंगे। ऐसा काम होगा सर। धरातल में काम चाहते हैं, हमें बच्चों को नौकरियां चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें लुभावने वादे नहीं चाहिए। तो के थारो मन के क्या है? इधर पूछो आगे। कुछ नहीं कहता। सरपंच साहब है के नाम क्या था? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ थारे गांव में रानिया विधानसभा में? विकास तो हो ही है, माड़ो मोटो है यार, माड़ो मोटो और भड़की बात है। सरपंच ने चौकीदार बना के रख रखे हैं, हाँ। निगरानी रख। और भड़की है। बजट देवा सरकार के आवा भी चलो गया हमें अब 21 लाख की घोषणा करी है, कोई आया लेटर वगैरह? की कौन है जी, घोषणा ही है। अच्छा तो घोषणा ही है, कोई आया है कौन? तो ते मंत्री जी को काम मांगे को नहीं भी हमारे गांव में जोड़ा हुआ है और काम है तो कई बार मीटिंग रख ली, मंत्री कई बार तो बड़ा चंडीगढ़ बुला लिया, फिर क्या मंत्री क्या है काम देंगा लो, पीछे देंगा, अजय तो आयो कौन। आयो को। हाँ तो आगे फिर के संभावना माना रानी की के किन्ने हवा चलेगी? अजय कोई बेरो पड़ा नहीं, सरकार क्लियर हो जाए जल्दी बेरो पड़ो, फिर लोग बेरो पड़ो किन्ने लगा किन्ने ना, अजय कोई बेरो पड़ा नहीं। अभी बेरो को मेले भी अभी डिक्का अभी कैंडिडेट कौन आवेगा वो सामने? कैंडिडेट कौन आओगे, लोग खुला हो जाए फिर बेरो पड़ो के बने। अब बांध रखे गणी के अब तो बंदेड़ा ही है, अब तो रणजीत है तो जानी, अब तो यहाँ बंदेड़ा है, मेरी बात सुनो, अब तो यहाँ बंदेड़ा है, बीच को बनेड़ा अभी काम तो ले लिया। काम तो हाँ नाराज क्यों करा? हाँ सही बात बंदे डे भी ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂਗੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਨਾ, 4 ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਸ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਰਮ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਬੰਨੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਤਕੀ ਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਏ ਓਏ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੇ, ਜਿੱਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਆਖਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉੱਠਦੇ ਅਸੀਂ हैं जांच होगी हैं? जेड़े उन मौके के मंत्री इनका तो चेहरा उन्होंने लोगों ने देख लिया, जांच होगी। अब आगे पब्लिक आप ही जवाब दूगी भी किसने काम किया किसने ना किया, वो थोड़े आगे आ जाऊगी आपके सामने। एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहाँ सीट निकालती है लगभग सदा बाहरी, और किसानों की बात भी वो करते हैं क्योंकि वो खुद किसान है। अर्जुन चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो संभावनाएं हैं बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी जीत से, लाखों के हिसाब से जीतेगा। हाँ जी, ये मसीहे है किसानों के। आम नारा बने ना देवीलाल से लेकर, तो किसानों की बात तो यही करेंगे जो किसानी करते हैं। दूसरे को कीमता भी मिर्च कितने लगती है, कारखाने में बनती है कि नरमा का लगता है, उनको कपड़े का कीमता कितों बनता है। नायब सिंह सैनी का आपने भाषण सुना? उन्होंने भी कहा मैं एक छोटे से किसान का घर से निकला, वो मैं भी किसान का बेटा हूँ। हाँ जी, ये तो फिर किसान ही है, थे मजदूर है जड़ा वो भी किसान ही है जी। मजदूर ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਲਾਉਣੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ। अच्छा बीमा मुआवजा जड़ा किसान निधि वाला वो सारा मिलता है किसानों ने? देखिए जी, एक बात क्लियर करूं, आपने पीछे पहले कवरेज किया होगा, मेरे को बता दो कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसने दरी नहीं बिछाई? किसान धरने पे कहते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसने लाठियां नहीं खाई? मैं कहता वही बता रहा हूँ, किसान धरने पर, मजदूर धरने पर, डॉक्टर धरने पर, कर्मचारी धरने पर, वकील धरने पर, और अब आंगनवाड़ी वर्कर धरने पर, अब जो
आशा वर्कर धरने पर, मिड डे मील धरने पर, मास्टर धरने पर, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसने धरने पर नहीं बैठा? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर दूं, अगर मैं बीमार हूं ना तभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मेरे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं तभी तो धरना लगाए ना। अभी देखा आपने बीमे की बात कर रहे थे, सर ऐसे नहीं मिला, वो टैंकी पर चढ़ के लिया हमने, आंदोलन करके बीमा लिया है। अभी भी 2020 का बीमा क्लेम पेंडिंग है। अब टैंकी पर हमारे डॉक्टर साथी चढ़े हुए हैं। यार कुछ तो दर्द है ना। तो ये सिर्फ कहने से नहीं मैं किसान का बेटा हूं। जब कस्सी लेके खेत में जाओगे ना और जब सामने से सांप और दूसरे कोई जानवर आते हैं तब पता चलता है किसान का बेटा और किसका बेटा है। ऐसे फोटो खिंचवाने से तो मैं भी फोटो खिंचवा लूंगा खेत में जाके कस्सी मोटे पर रख के। तो ऐसे फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता। हमारा साथी बड़ा मजदूर साथी था, बहुत ही बढ़िया परिवार से, गरीब परिवार से, मेहनत करके। वो कस्सी लेके उठा के आ रहे हैं, वो किसान ही है। हाँ बिल्कुल किसान है, बिल्कुल किसान है, बिल्कुल वो भी किसान है। ये एक चीज क्लियर होगी, जो पहले ये कहते हैं ना वो नकली किसान है, असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। ये पिक्चर अब क्लियर हो रही है। जो लुभावने वादे कर रहे हैं ना वो है नकली किसान। असली किसान खेतों में भी थे, बॉर्डरों पे भी थे। बताओ पिछले 5 साल में विकास होया कि नहीं जी बिल्कुल नहीं। आप पकड़ के बताओगा? हाँ जी बिल्कुल विकास नहीं होया। विकास ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। अच्छा, हाँ जी ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। तो सच में विकास नहीं होएगा? आप दूसरी पार्टी के हो इसलिए? ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਆਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਜੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ठीक है। है। तो अभी मैं नानूवाना गांव में था और किसानों को सुन रहा था और मुद्दे भी किसानों के हैं और इनके किसानों के एक दर्द भी है कि पिछले 5 साल में जो महंगाई बढ़ी है, कृषि के जितने भी, चाहे आप खाद की बात करें और करें, आंदोलन का असर भी अभी भी रानिया में विधानसभा में दिखाई दे रहा है। गाँव में अभी भी किसान आंदोलन का दर्द झलक रहा है और सरकार से भी काफ़ी नाराज है। और खास जो नानूवाना के जो चर्चा का विषय है, जो मुख्य मांग है, वो हम आपको तस्वीरें एक बार नज़दीक से दिखाते हैं। ये जोहड़ है और ये जोहड़ हर एक ग्रामीण के लिए जो है वो दुविधा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर कई तरह की मांग की गई, हर एक अधिकारी को, हर एक नेता को, प्रशासन को लिखित में दिया गया, उसके बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ। और इस जोहड़ के आसपास जो है तमाम सरकारी इमारतें हैं, स्कूल है, चौपाल है और बस स्टैंड, और इसके अलावा ग्रामीणों की बैठक की जगह भी इस जोहड़ के करीब ही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस जोहड़ की अगर सफाई हो जाए तो कम से कम बदबू से और जो इससे पैदा होने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे राहत मिल सकती है और बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। कई बार नेताओं को कहा, मौजूदा विधायक मंत्री को कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और नाराज भी नजर आ रहे हैं। यहाँ के रानिया से जो विधायक है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उनसे नाराज भी यहाँ के ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं नानूवाना गांव के लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं, ऐसा उन्होंने अपने जो है बातों से दर्शाया है। आप ये वीडियो नानूवाना से ई समाचार पर देख रहे हो। मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।